मेरा लक अच्छा है कि मैं इस काम में आया जिसके थ्रू मैं बहुत सारे लोगों को मिल सकूं और उनके माइंडसेट को समझ सकूं। तो जैसे आप सब लोगों के स्ट्रगल्स होते हैं ना, वैसे मेरे स्ट्रगल्स भी थे। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को लगता है कि सर यार, आपको देख के ऐसा लगता नहीं कि यार ये मतलब आप शायद से चाइल्डहुड ही आपकी ऐसी रही होगी, आप बहुत गिफ्टेड रहे होगे, ऐसा लगता है कि नहीं? यस और नो? मुझे छोड़ दो, जिस किसी को भी तुम अच्छे से बोलते हुए देखते होंगे तो ऐसी एक फीलिंग आती है यार ये तो इन लोगों से ही हो पाता होगा, हमसे तो नहीं हो पाएगा। यस और नो? यस। बट ऐसा मेरे केस में तो बिल्कुल नहीं था। मेरे केस में ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मैं चाइल्डहुड से ही बहुत ज़्यादा गिफ्टेड बैकग्राउंड है या बहुत ज़्यादा अच्छा स्पीकर था या बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता था। हाँ, कुछ 2-3 चीज़ें अच्छी थी मेरी लाइफ में। हर किसी की लाइफ में कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, वैसे मेरे लाइफ में भी कुछ अच्छा था, कुछ बुरा था, बहुत सारे स्ट्रगल्स थे। अच्छा क्या था कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा था, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा था, तो जिससे थोड़ी बहुत चीज़ें ईजी हो गई मेरे लिए, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। क्योंकि एक स्टूडेंट बनने के लिए या इंग्लिश कम्युनिकेटर बनने के लिए इंग्लिश मीडियम का होना उतना काफ़ी है, लेकिन एक कोच बनने के लिए, एक ट्रेनर बनने के लिए उतना काफ़ी नहीं है। आर यू ऑल गेटिंग मी? यस। तो बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे शुरुआत में। प्लीज़ कहाँ पे बज रही है? स्विच इट ऑफ, राइट? तो एक कोच बनने के लिए इतना काफ़ी नहीं है, राइट? तो बहुत पढ़ाई की, बहुत लोगों से मिला और ये सब करते करते आज थोड़े बहुत बेसिक लेवल पे आ चुका हूँ कि जहाँ पे मैं एक ट्रेनर हूँ, 6000 स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुका हूँ, सीएस को, प्रोफेशनल्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, बिजनेसमैन को, मैनेजर्स को, सब लोगों को कोचिंग दे चुका हूँ। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? एक लड़के से जिसको एक इंसान से भी बात नहीं करना आता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कृष्णा से बात करने लगाया जाए 1:1 इंडिविजुअली, तो मैं 1:1 कृष्णा से भी बात नहीं कर पाता था। ऐसा मेरा पास था आज से 7 से 8 साल पहले। लोगों के सामने बात करने की बात तो और ही है। तो ये सब मेरे साथ हुआ है, तो ये आपके साथ भी होगा। 100% नहीं, 10,000% होगा। कैन यू ऑल सी दैट? 100% होगा। ऑल यू नीड टू डू, आपको ये अच्छी बुरी फीलिंग्स है ना, इनको आने देना है, इनको जाने देना है। कभी आपको अच्छा फील होगा, कभी आपको बुरा फील होगा, कभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आएगा, कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, कभी बहुत ज़्यादा अच्छा भी फील होगा। बट ये फीलिंग्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, दीज आर नॉट द हार्ट ऑफ लाइफ। ये चलते रहेगा। आर यू ऑल गेटिंग मी? आप सिर्फ उस पर्सन को देखो जिस पर्सन तक आप पहुंचना चाहते हो। ऑलराइट? यस। तो जब मैंने स्टार्ट किया इंग्लिश सिखाना, तो सबसे बड़ा चैलेंज था इंग्लिश स्पीकिंग की ट्रेनिंग में या इंग्लिश स्पीकिंग की फील्ड में कि एक बहुत बड़ा माइंडसेट लोग पकड़ के बैठे हैं कि लोगों को ऐसा लगता है कि जब तक ग्रामर नहीं सिखाया जाएगा तब तक इंग्लिश बोलना नहीं आएगा। यस और नो? यस और नो? लोगों को आज भी ये मेंटल ब्लॉकेज बहुत है और मेरे को पता है कि आने वाले 10 साल बाद भी लोगों का ये मेंटल ब्लॉकेज जाने वाला नहीं है। सिंपल क्वेश्चन ये है, आप लोगों को क्या लगता है इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर, क्या ग्रामर सब कुछ है? अगर आपको ग्रामर नहीं आएगा तो आपको क्या इंग्लिश बोलता नहीं आएगा? 100% आएगा। इसका एग्जाम्पल आप सिंपल देख लो कि कॉन्वेंट के जो बच्चे होते हैं उनको ग्रामर 7th स्टैंडर्ड में सिखाया जाता है। कौन से स्टैंडर्ड में? और वो बोलना शुरू करते हैं 5th स्टैंडर्ड में। जिन बच्चों के माँ बाप को इंग्लिश आती है उनके बच्चे तो 4-5 साल की उम्र से इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं। उनके मम्मी पापा क्या उनको टेंसेस, स्ट्रक्चर्स, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट ये सब सिखाते हैं क्या? फिर कैसा बोलना शुरू करवाते हैं? तो सिंपल एक बात ध्यान में रख लो कि ये लोगों का, बहुत सारे लोगों का मेंटल ब्लॉकेज था और आज भी है और कल भी रहेगा। बट हमने ये अंडरस्टैंड किया, मैंने बहुत सारी चीज़ों को स्टडी किया और स्टडी करने के बाद लोगों को लाइव देखा यार कि लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। इनफैक्ट ग्रामर की ऐसे जिनको इंग्लिश आ रही है उनकी इंग्लिश भी जितनी है उतनी भी चली जा रही है। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस, मैंने इस चीज़ पे रिसर्च किया और स्टडी किया 11 साल तक, 10 साल तक मेरा स्टडी रहा, रिसर्च रहा। और उसको करने के बाद मुझे क्लियर हुआ कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो उसमें से 3 चीज़ें हैं जो आपको करनी है और 3 चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी। इंग्लिश अगर आपको सीखना है
तो कुछ चीज़ें आप जो करते हो वो नहीं करनी, कुछ चीज़ें जो आप नहीं करते हो वो आपको करनी है। बहुत ही सिंपल है बट ईजी नहीं है। आर यू ऑल गेटिंग मी? सिंपल है बट ईजी नहीं है ना। व्हाट डू आई मीन? क्या लगता है मेरा मतलब क्या होगा ये कहने का कि सिंपल है बट ईजी नहीं है? गायत्री, हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि जब मैं कह रहा हूं कि इंग्लिश सीखना सिंपल है बट ईजी नहीं, तुम अपनी लैंग्वेज में अपने तरीके से कह सकती हो वहां पे बैठ के, नो इशू। स्पोकन इंग्लिश लर्न करना ईजी है, वेरी नाइस। सिंपल है बट ईजी नहीं है। सिंपल मतलब क्या? ये अंडरस्टैंड करना सिंपल है बट बहुत सारे लोगों के लिए ईजी नहीं है। ईजी क्यों? क्योंकि मेंटल ब्लॉकेजेस है, जैसा कि मैंने पहले कहा, राइट? तो वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो अंडरस्टैंड करना सिंपल है लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ईजी नहीं है, और जो आपके लिए ईजी हो चुका है। तो वंस अगेन गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योरसेल्फ कि आप लोग वो बैरियर क्रॉस करके आ चुके हो। कम ऑन, क्लैप फॉर योरसेल्फ। ग्रेट। 3 चीज़ें, पहली कि जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए अगर आपको इंग्लिश सीखना है या कोई भी लैंग्वेज सीखना है, कोई भी लैंग्वेज सीखना है, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है लैंग्वेज लर्निंग का। अगर आपको लैंग्वेज सीखना है तो आपको ये 3 चीज़ें नहीं करनी है। अगर कर रहे हो तो अभी से हुई उस चीज़ को आग लगा दो। Number 1, do not, and for God's sake, do not study grammar rules. अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको ग्रामर के रूल्स नहीं सीखने हैं। अब जब ये मैं बोलता हूं ना, ये बात बहुत कंट्रोवर्शियल है हमारी फील्ड में, ये हर किसी को डाइजेस्ट नहीं होती है, पचती नहीं हर किसी को, क्योंकि लोगों का इतना बचपन से ब्रेन वॉशिंग हुआ है, और ये ब्रेन वॉशिंग आज की नहीं है, बचपन की है। जब बच्चे स्कूल में जाते हैं मराठी मीडियम से या हिंदी मीडियम से या कोई भी मीडियम से, या इनफैक्ट बहुत सारी इंग्लिश मीडियम से भी, उनको बचपन से ग्रामर सिखाया जाता है। तो उनके लिए ये बिलीव ही करना मुश्किल है कि बिना ग्रामर के लोग इनसे इंग्लिश बोलना सीख भी सकते हैं, क्योंकि ये ब्रेन वॉशिंग बचपन से हुई है। बट दिस इज, एज आई एम सेइंग, ब्रेन वॉशिंग। व्हाट इज दिस? ब्रेन को वॉश किया गया है, जैसे टेररिस्ट लोगों के ब्रेन को वॉश किया जाता है। रियलिटी नहीं दिखती उनको, उनको सिर्फ जो सिखाया गया है वही दिखता है। तो इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, you don't have to learn grammar rules. That's the first thing that you need to remember. What is the logic behind this? इसके पीछे का लॉजिक ये है कि कोई भी लैंग्वेज आप सोच के नहीं बोल सकते। कोई भी लैंग्वेज आप सोच के बोल सकते हो क्या? हिंदी बोलते हो तो सोच के बोलते हो, मराठी बोलते हो तो, कोई गुजराती है, मारवाड़ी है, सोच के बोलते हो या ऑटोमेटिकली निकलती है? ग्रामर लर्निंग की अब बेस ही ये है, फंडामेंटली ये है कि आपको ग्रामर सोच के याद रखना पड़ता है या सोच के बोलना पड़ता है। 100%। मतलब सामने वाला आपको 100 जजमेंट आपके ऊपर मन में पास कर देगा, उसके बाद आप बोलना शुरू करोगे। तो डू नॉट लर्न ग्रामर रूल्स। अगर ये बात जिसको समझ में आ जाएगी उसको मोक्ष मिल जाएगा आज के आज, बहुत सारी चीज़ों से। बहुत सारे लोग पीएचडी पढ़ रहे हैं, बट वो लोग भी ये करते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो अगर कुछ देख रहे होंगे वाईटी पे, तो फिर शायद से उनको समझ में आए ये चीज़ें, और शायद से वो फॉलो करना बंद कर दे तो मोक्ष मिल जाए। किताबों को आगे लगा दो ग्रामर की, अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो। दैट्स रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, हाँ, अब ये और एक कॉन्ट्रोवर्शियल बात। आपने सुना है ना कि इंग्लिश बोलना है तो इंग्लिश बोलने के लिए कुछ 2-3 चीज़ें सुनते हैं। जैसे पहले हमने तो सुन ली कि ग्रामर आना चाहिए बहुत अच्छे से, ये एक पहली चीज़ सुनते हैं, और एक दूसरी चीज़ सुनते हैं कि वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सुना है? यस और नो? कैसा रहेगा अगर मैं कहूँ कि ये भी एक ट्रैप है? हाउ डू यू फील? सिर्फ किसी से डिसएग्री करने के लिए नहीं, एक्चुअली रियलिटी में ये अगर मैं आपको प्रूव कर दूं कि ग्रामर के रूल्स, जैसे आपने जाने कि ग्रामर के रूल्स सीखना
इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे वोकैबुलरी भी इंक्रीज करना नहीं है। क्वेश्चन आएगा कि अगर वर्ड्स ही नहीं पता हो तो बोले कैसे? यस और नो? इसका एक लर्निंग का एक प्रिंसिपल समझना पड़ेगा। 2 से 3 प्रिंसिपल्स है, बट एक सिंपल प्रिंसिपल बताता हूं। 2 माइंड होते हैं सबके, एक मेमोरी होती है और एक माइंड होता है। वैसे तो इसको अगर साइकोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो इन दोनों को क्लासीफाई नहीं किया जा सकता, बट एक याददाश्त होती है और एक आपका मन होता है। सिंपल ये समझने के लिए आप ध्यान में रखो, एक याददाश्त है, एक मेमोरी है और एक माइंड है। माइंड मतलब क्या कि जो आप देखते हो, सोचते हो, समझते हो, उसको कहते हैं। मेमोरी मतलब क्या? वो देखने, सोचने, समझने के बाद जो आपके माइंड में चला जाता है एक जगह पे और वो आपको लाइफ टाइम याद रहता है, उसको क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्या है? वोकैबुलरी अंडरस्टैंड होना माइंड के लेवल पे या मेमोरी में रहना? मेमोरी में रहना इंपॉर्टेंट है कि माइंड से समझना इंपॉर्टेंट है, वो जाना इंपॉर्टेंट है? ओके, लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, एक वर्ड है झुंबर शब्द, सुना है आपने? झुंबर शब्द सबने सुना है। अब झुंबर को इंग्लिश में एक वर्ड है शैंडलियर। शैंडलियर। अब मुझे पता है कि मैंने आपको ये बता दिया, यहाँ पे सेशन खत्म होते होते लोगों के माइंड से ये वर्ड निकल जाएगा, मेमोरी से ये वर्ड निकल जाएगा, राइट? तो अगर आपको ये मेमोरी के लेवल पे रखोगे, याद करने की कोशिश करोगे जैसे आप ग्रामर कर रहे हो, तो आएगा क्या? लेकिन इसकी कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ प्रॉपर राइट टेक्निक्स हैं। अगर आप वो ना करते हुए प्रॉपर टेक्निक से सीखो तो वो आपकी परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। वो टेक्निक क्या है मैं शेयर करूंगा आपके साथ 1 बाय 1। तो दूसरी बात कि आपको वोकैबुलरी याद नहीं रखनी है, उसके पीछे सिंपल एक प्रिंसिपल ये भी है कि बहुत टाइम पे क्या होता है कि कुछ कहने के लिए हाई फाई वर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ती, सिंपल वर्ड से भी काम चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कहना है कि मुझे भूख लगी है, राइट? भूख के लिए वर्ड क्या है इंग्लिश में? लेकिन अगर हंग्री वर्ड नहीं पता तो क्या आप इंग्लिश नहीं बोल सकते? कैसे बोलोगे इंग्लिश में? आई नीड फूड या आई वॉन्ट फूड, गिव मी फूड। फूड तो पता है ना, वॉन्ट पता है, गिव पता है, लेकिन लोगों को हंग्री शब्द चाहिए होता है। ये सबसे बेसिक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। लोगों को शशि थरूर जो बोलता है ना, वैसे ही टाइप के वर्ड्स चाहिए होते हैं। ये बहुत बड़ा ट्रैप है कि लोगों को हाई फाई वर्ड्स चाहिए, सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स चाहिए। इस वजह से लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते, क्योंकि लोग वो माया जाल में ही अटके रहते हैं, वो मुंह में ही अटके रहते हैं, जिसके से उनकी इंग्लिश मुंह से कभी निकल ही नहीं पाती। क्योंकि वोकैबुलरी जब बढ़ेगी तभी बढ़ेगी ना, बोलने के लिए तो आज शुरू करना पड़ेगा ना एटलीस्ट। आर यू ऑल गेटिंग माई लॉजिक? समझ पे आ रहा है? किसी को इसमें कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है? तो दूसरा पॉइंट, आपको वोकैबुलरी में अटकना नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली बाहर दुनिया में लोग यही प्रचार कर रहे हैं कि आपको ग्रामर सीखना है, आपको वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी है। दूसरा ट्रैप है ये। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो ग्रामर मत सीखिए, वोकैबुलरी मत बढ़ाइए। तो क्या करना है वो आगे हम जानेंगे। तीसरा और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन सब चीजों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि जो आप कर रहे हो, जिस वजह से आपको इंग्लिश नहीं आ पा रही, और ये चीज़ ऐसी है कि ये चीज़ आप अनजाने में कर रहे हो, ये आपको पता भी नहीं है। इनफैक्ट जो बोलेगा ना कि सर ये मैं नहीं करता, उसको भी पता नहीं कि ये कर रहा है वो। जैसे मैंने पहले 2 चीज़ तो बता दी ना कि ग्रामर और वोकैबुलरी, वो आज मैंने आपसे कह दिया कि आप ग्रामर स्टडी करना बंद कर दो, आपने आप भी स्टडी कर दिया, छोड़ दिया। वोकैबुलरी पढ़ना बंद कर दो, छोड़ दिया। ये आप छोड़ सकते हो, बट ये जो थर्ड चीज़ बोलने वाला हूँ, इसके लिए यू हैव टू वर्क अ लॉट। और 95% बच्चे जो इंग्लिश नहीं सीख पाते वो इसी चीज़ की वजह से नहीं सीख पाते। गुड। और कोई ट्राई करना चाहेगा? व्हाट इज दैट थिंग? Fear. Very good. Let's give a big huge round of applause for
एक्सीलेंट पॉइंट. फियर मतलब बिलीफ. कैन आई से दैट? कैन आई से दिस? बहुत सारे लोग माइंड में, हार्ट में ये बिलीव कैरी करके चलते हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती. इनफैक्ट जो क्लास करता है, क्लास करने के 1-1.5 महीने बाद भी स्टूडेंट यही बोलता है कि सर मेरे को इंग्लिश नहीं आ रही है, तो क्या करूं? तो मेरा जवाब उसको ये होता है कि पहले तो तू ये बोलना बंद कर कि तुझे इंग्लिश नहीं आ रही है. अब आपको लॉजिकली ये बात सच्ची नहीं लगेगी, तो लोगों को क्या लगता है कि सर जब तक ये जानेंगे नहीं या मानेंगे नहीं कि इंग्लिश बोलना नहीं आ रहा है, तब तक कैसे इंग्लिश बोलना आएगा? लगता है कि नहीं? यस और नो? इजंट इट लॉजिकल? यस और नो? बट लॉजिक इसका उल्टा है. जब तक आप मानोगे नहीं तब तक इंग्लिश आएगी नहीं. मैंने बॉटल का एग्जांपल हर बार देता हूं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को दिया है, काफ़ी सारे लोगों ने सुना भी है. वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. ना सिर्फ उसको इंटेलेक्चुअली समझना, बट उसको अपनी भावनाओं के अंदर उतारना. एक प्लास्टिक की बॉटल जिसके अंदर आपको पानी भरा हुआ दिख रहा है, देखिए ना सबने, इट्स सिंपल ना. प्लास्टिक की या शीशे की बॉटल जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, उसको आप ढक्कन लगा दो और उसको जितना जी चाहे उल्टा कर दो, उसमें से पानी गिरेगा क्या? क्यों? ढक्कन लगा हुआ है बॉटल पे, शीशे की बॉटल पे ढक्कन लगा हुआ है, उसमें पानी भरा है, उल्टा करोगे पानी निकलेगा क्या? क्यों? ढक्कन लगा हुआ है. पानी है बट निकलेगा क्या? क्योंकि ढक्कन लगा हुआ है. तो आप ये जो बोलते हो ना कि सर मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता, या मेरी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, या मेरा ग्रामर अच्छा नहीं है, या मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, ये वो ढक्कन है. इनफैक्ट ट्रेनिंग लेते वक्त, इंग्लिश की ट्रेनिंग लेते वक्त, टीचिंग की, बहुत सारे टाइम पे मुझे ये ज़्यादा सरप्राइजिंग लगा कि लोगों को इंग्लिश सिखानी नहीं है. लोगों को ऑलरेडी इंग्लिश आती है, उनको ये विश्वास दिलाना कि तुझे इंग्लिश आती है, ये ज़्यादा एक चैलेंजिंग काम है एक ट्रेनर के लिए. आर यू ऑल गेटिंग मी? बहुत सारी चीज़ें आपको शॉकिंग लगेगी, सरप्राइजिंग लगेगी इस चीज़ में, बट दैट्स हाउ थिंग्स आर, दैट्स हाउ रियलिटी इज, राइट. तो बहुत सारे लोगों को ये बिलीव कराना मुश्किल है कि तुझे ऑलरेडी इंग्लिश आती है, या तेरे अंदर इंग्लिश है, वो बाहर निकालनी है. वो पानी को बाहर निकालने के लिए क्या करना है? तो आज से आप सब लोग पहले 2 चीज़ कंप्लीटली बंद कर दो. ग्रामर रूल्स लर्न करना, वोकैबुलरी की तरफ ध्यान देना. कैसे करेंगे वो भी हम जानेंगे, बट ये चीज़ें फिलहाल के लिए बंद कर दो, कंप्लीटली शट इट ऑफ. आर यू ऑल गेटिंग मी? थर्ड चीज़ है, आज से ये बोलना कंप्लीटली बंद कर दो कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है. मेरे अंदर कॉन्फिडेंस, बोलना बंद कर दो. अगर आपको इंग्लिश बोलना है, अगर ये पूरी तरह से ये पैटर्न चला जाए, तो आप बिलीव नहीं करोगे जो आप इंग्लिश बोलोगे. आपने देखा है शादियों में, मतलब ये थोड़ा एग्जाम्पल कुछ लोगों के लिए ऑकवर्ड होता है, बट ये देना ज़रूरी है चीज़ों को समझने के लिए, कि कुछ लोगों को इंग्लिश नहीं आती, बट शादी वगैरह में ड्रिंक करते तो इंग्लिश ऑटोमेटिकली निकलना चाहिए. देखा है? तो कहाँ से आती है उनके अंदर इंग्लिश? वो बॉटल में कुछ मिलाया था क्या इंग्लिश आने के लिए? क्योंकि वो फियरलेस हो जाते हैं. सिंपल फंडा ये है. तो थर्ड थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज दैट यू डोंट हैव टू say this, that I don't know English. You have to say I know English, for God's sake. You have to say this. Are you all getting me? Yes. ये 3 चीजें नहीं करनी है. ये क्लियर हो गया? लाउडली yes और no. Yes. तो आज से कंप्लीटली इन 3 चीजों को हम आग लगा सकते हैं. Yes. आज से हम ग्रामर रूल सीखना बंद कर सकते हैं. Yes. आज से हम वोकैबुलरी के ऊपर वर्क करना बंद कर सकते हैं. Yes. आज से हम खुद को ये बोलना स्टार्ट कर सकते हैं कि आई एम कॉन्फिडेंट, इंग्लिश इज इन माई फ्लैश एंड ब्लड. इंग्लिश मेरे खून खून में है. उसके बाप को भी निकलना पड़ेगा. कैन यू ऑल से दिस? इफ यू कैन से दिस, आई कमिट टू यू, यू कैन डू दैट दिस वेरी मोमेंट. आर यू ऑल गेटिंग मी? तो ये 3 चीजें नहीं करनी है. नाउ द 3 थिंग्स दैट यू नीड टू डू. ये तो जान लिया कि नहीं करना है, क्या नहीं करना है. ये तो कंप्लीटली यू हैव chosen it कि नहीं करोगे. बट नाउ यू हैव टू चूज सर्टन थिंग्स, यू हैव टू डू सर्टन थिंग्स जो आपको करनी है. पहला रूल क्या था?
ग्रामर रूल्स नहीं सीखना है। अगेन, अब कुछ लोग यहाँ पे टीचर्स ट्रेनर्स भी देख रहे होंगे वाईटी लाइफ पे, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि क्या होगा ये। अब बहुत सारे लोगों को खुशी होगी ये जान के, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है कि जो ग्रामर रूल्स सिखाते हैं या ग्रामर रूल्स नहीं भी सिखाते हैं, वो सेंटेंस स्ट्रक्चर सिखाते हैं, तो उन लोगों को लगेगा कि हम सही हैं। बट वो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स भी इस तरीके से स्टूडेंट को सिखाते हैं जिस तरीके से वो ग्रामर रूल्स वाले सिखाते हैं ग्रामर। आर यू ऑल गेटिंग मी? येस और नो? फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुमको बता दिया कि यू नो लाइक हर्षित, कि तुम्हें अगर ग्रामर सीखना है तो तुमको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, प्रेडिकेट, सब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ पे आएगी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ पे आएगी, फिर मेन क्लॉज यहाँ पे आएगा, यू नो सबऑर्डिनेट क्लॉज यहाँ पे आएगा। ये सारी मैंने तुमको बड़बड़ की और तुमको जिसमें से कुछ समझ में नहीं आया और तुमको अनफॉर्चुनेटली वो याद करना है। ये एक तरीका होगा ग्रामर का जिससे इंग्लिश नहीं आती है। दूसरा मैंने कहा सेंटेंस स्ट्रक्चर सिखाना है, तो मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर तुमको बोल दिया, तुम याद कर लो इसको। क्या कर लो? मतलब जो गलती ग्रामर में करवा रहा था याद करने की, वही गलती लोग सेंटेंस स्ट्रक्चर में करवाते हैं याद करने की। तो याददाश्त वर्क करती है क्या? याददाश्त की प्रॉब्लम ऐसी होती है, जो चीज़ आप याद करने की कोशिश करते हो वो नहीं होती, और जो भूलना चाहते हो। डू यू ऑल एग्री विद मी? एग्जाम में कोई बहुत याद करके जाओ, कोई पर्टिकुलर जो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। गए हो सब? कितने लोग बहुत याद करके गए थे लेकिन भूल गए थे? रेज योर हैंड्स प्लीज। कि बहुत ज़्यादा याद करके गए थे और भूल गए थे। पता है क्यों भूल गए थे? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा याद करके गए थे। आर यू ऑल गेटिंग मी? तो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आपको सीखने हैं, आपको याद नहीं करने। व्हाट यू हैव टू डू? सीखने हैं, याद नहीं करने। सीखने मतलब क्या? देयर इज अ प्रोसेस टू इट। दैट प्रोसेस कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ओवर हियर, बट देयर इज अ प्रोसेस टू इट। एक टेक्निकल प्रोसेस है जो बहुत ही सिंपल है। एग्जाम्पल दे सकता हूँ, शैंडलियर वर्ड। शैंडलियर वर्ड मतलब क्या? झुंबर। एक छोटा एग्जाम्पल है, काफ़ी लोग भी सीख जाएंगे यहाँ पे, कि हर्षित तुमने झुंबर कहाँ पे देखा था? तुमने शैंडलियर कहाँ पे देखा था? तुम्हें याद है लास्ट टाइम जब तुमने शैंडलियर देखा था? दोस्त के घर पे देखा था। कैसा था वो शैंडलियर? अच्छा, ऊपर दीवार पे लगा हुआ था, सीलिंग पे लगा हुआ था। और कैसी फीलिंग आ रही थी उसको जब तुमने फर्स्ट टाइम देखा था? तुमको याद है? कैन यू फील दैट फीलिंग राइट नाउ? ये गिर ना जाए, डर लग रहा था, इजंट इट? तो वो शैंडलियर को जब भी तुम देखते हो तुमको वो मेमोरी याद आ जाती है। क्या बोलते हैं उस वर्ड को? शैंडलियर। क्या? अब इसको ये वर्ड याद रहेगा क्योंकि इसके ये इमोशनल मेमोरी में गया है। कौन सी मेमोरी में गया है? थेरोटिकल मेमोरी में नहीं। इमोशनल मेमोरी मतलब क्या? जब दोस्त के यहां पे गया था, उसको देख के लग रहा था सुंदर है यार, लेकिन गिर गया तो क्या होगा? कौन सा इमोशन है? फियर। फियर वाली चीजें लोगों को याद रहती कि नहीं? अगर तुमको कोई अच्छा वर्ड याद केला तो प्रॉब्लम क्या है? करो याद। तो मेमोरी से नहीं करना है, इमोशनल मेमोरी से आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर सिखाने हैं। आर यू ऑल गेटिंग मी? तो यू हैव टू लर्न सेंटेंस स्ट्रक्चर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग ग्रामर रूल्स। नंबर 2, डू नॉट लर्न इंडिविजुअल वर्ड्स। जैसे मैंने कहा वोकैबुलरी नहीं सीखनी। क्या नहीं सीखना? तो क्या सीखे? लर्न फ्रेजेस। व्हाट शुड वी लर्न? फ्रेजेस क्या है? सिंपल, एक से ज्यादा वर्ड जब आते हैं उनको फ्रेजेस कह सकते हैं। राइट? आई एम सॉरी वर्ड है या फ्रेज है? थैंक यू सो मच। गेट लॉस्ट। आई डोंट केयर। गो टू हेल। कितने वर्ड्स है? एक से ज्यादा। तो डू नॉट लर्न इंडिविजुअल वर्ड्स, लर्न फ्रेजेस। एक एक वर्ड याद मत करो, फ्रेजेस याद करो। अगर किसी को गेट वर्ड का मीनिंग समझाना है तो पहले गेट, तो अगर आप डिक्शनरी में जाओगे तो उसके 1756 मीनिंग्स निकल के आएंगे, लेकिन गेट लॉस्ट का मीनिंग किसी को बताने की जरूरत है क्या? तो यू डोंट हैव टू लर्न इंडिविजुअल वर्ड्स, यू हैव टू लर्न फ्रेजेस। व्हाट आर फ्रेजेस? फ्रेजेस क्या है? कमलेश
चुकलं चालेल, काय हरकत नाही. आपण तेच एनकरेज करतो, चुका एनकरेज करतो इथं. डोंट वरी. व्हेरी गुड. गॉट इट. So you have to learn phrases. You have to remember this. Got it? And third and the most important point, phrases learn करना है. नंबर 2 याद रखा. नंबर 1 हमको क्या करना है, सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखने हैं, ना कि याद करने हैं. और नंबर 3 द मोस्ट रिडिकुलस पार्ट ऑफ ऑल, कि जो आप लोगों के लिए करना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होगा. कर पाओगे? कर पाओगे? Are you sure? I don't think so. Would you be able to do it? Yes or no? Yes, sir. You have to believe that you already know English. You have to believe that you already know English. Is it going to be difficult? Sure? Yes. Give a loud yes. 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 It's going to be easy. Yes or no? Yes. Right. तो आपको आज से ये बिलीव करना स्टार्ट करना है कि मुझे ऑलरेडी इंग्लिश बोलना आता है, एंड विच यू ऑलरेडी एक्चुअली नो. सिर्फ यू डोंट नो दैट यू नो. आपको पता है बट आपको ये नहीं पता कि आपको आती है. अंदर है, बाहर निकालनी है. आर यू ऑल गेटिंग मी? और बाहर निकालने की प्रोसेस नंबर 1 क्या है कि यू हैव टू से दिस that I already know English. मैं आप सब लोगों को एक स्टेटमेंट लिखा देता हूं, वो आप सब लोगों ने लिखना है, और वो रोज ये स्टेटमेंट है. इसको साइकोलॉजी में एफर्मेशन कहते हैं. क्या कहते हैं? जिन लोगों को नहीं पता वो गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हैं. एफर्मेशन या इनकैंटेशन. ठीक है, ये स्टुपिडिटी आपको करनी है, मैं जो आपको लिखवा रहा हूँ. बहुत सारे लोगों को ये लॉजिकल लगता नहीं है, बट उन लोगों को पता नहीं है कि ये लॉजिक उनके लॉजिक के बियॉन्ड का लॉजिक है. तो कुछ चीज़ें मैं आपको लिखा रहा हूँ, वो लिखना है, और ये स्टुपिडिटी आपको रोज़ रात को सोने से पहले 10 बार और सवेरे उठने के बाद 10 बार अपने आप को बोलना है. आर यू ऑल रेडी? आर यू ऑल रेडी टू राइट? गिव मी अ लाउड यस. सो राइट इट डाउन. I am जो YT लाइव पे देख रहे हैं, इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो राइट इट डाउन. I am %% fluent in English. I am 100% fluent in English. I am 100% completely, entirely, जो भी वर्ड आपको लगे वो लिखना है. I am completely fluent in English. I can speak in English. I can speak in English with whoever I want. I can speak in English with whoever I want. English flows. English flows from my flesh and blood. English flows from my flesh and blood. Nobody has it in him. Nobody has it in him or her. Nobody has it in him or her to stop me. Nobody has it in him or her. किसी के अंदर ये दम नहीं है कि वो मुझे रोक ले. Who can stop me from being confident? From being confident.
to yourself every night before sleeping 10 times and every morning immediately after getting up. 10 बार. जो लोग मुझसे इंग्लिश नहीं भी सीख रहे ना, कसम खा के कहता हूं, अगर इफ यू डू दिस थिंग, यहां पे 1 महीना लोग करेंगे तो उनको ऐसी इंग्लिश आएगी कि क्लास लगाने के बाद भी नहीं आई होगी काफी जगहों पे, सिर्फ ये एक चीज करने से. Are you all getting me? This may sound stupid to you, but this is a logic. इसके पीछे मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ. A story of belief. कि बिलीव कितना पावरफुल होता है कि जैसे आप बिलीव कर रहे हो कि आपको इंग्लिश नहीं आती, वैसे कुछ लोग बिलीव करते हैं कि उनको आती है, और वो बिलीव की वजह से ही वो बोल पाते हैं, और बिलीव की वजह से ही वो जो लोग नहीं बोल पाते वो नहीं बोल पाते. कितना पावरफुल है बिलीफ, ये इस स्टोरी से आप लोगों को पता चलेगा. एक जेल में एक आदमी था जिसने मर्डर किया था. उसको लाइक सजा दी जाने वाली थी, और सजा ऐसी डिसाइड की गई थी कि वो जो कंट्री है जहां पे ये सजा दी जाने वाली थी, उस इंसान को सांप से डसवा के मारने वाले थे. क्या करने वाले थे? ट्रेडिशनल हमारे यहाँ पे जो तरीका होता है ना कि फांसी पे लटका के मारते हैं, वैसा नहीं, सांप से डसवा के मारने वाले थे. हालांकि बाकी प्रोसेस वही थी कि लाइक चेहरे पे वो काला कपड़ा डालते हैं और उसके बाद वो सांप से डसवाया जाता है. प्रोसेस वही थी, बट सांप से डसवाने वाले थे फांसी पे लटकाने की बजाय. तो सज़ा फाइनल हुई. 2 दिन उसको जेल में रखने वाले थे, और 2 दिन के बाद सांप से डसवा के उसको मारने वाले थे. एवरीथिंग वॉज लाइक सेट अप, सब कुछ क्लियर था. 2 दिन हुए. ही वॉज टेकन टू द यूजुअल प्लेस के जहाँ पे ले जाते थे, और चेहरे पे काला कपड़ा, रस्सी, और कुछ रिसर्चर्स आए. उन्होंने उसको एक पिन मारी. क्या मारी? एंड गेस व्हाट? ही डाइड. ही क्यों? पिन मारी क्योंकि उसके माइंड में ये बिलीव 100% 100% हो चुका था कि मुझे कल या परसों सांप से डसवा के मारने वाले हैं. और कुछ लोगों को तो ये बात भी पता नहीं कि 95% सांप नॉन पॉइजनस होते हैं. डू यू नो दिस? 95% सांपों का जहर इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि वो इंसान को मार सके. हम जो डरते हैं वो 5% सांपों से डरते हैं. मर गया. उससे ज़्यादा शॉकिंग की बात यह थी कि ना कि वो मरा, बल्कि जब लैब में ले जाके उसके ब्लड को टेस्ट किया, उसकी बॉडी ने वो जहर भी प्रोड्यूस कर दिया जो सांप के काटने के बाद बॉडी में फैलता है. कैन यू बिलीव दिस? देयर इज अ साइंटिफिक एविडेंस बिहाइंड दिस. यू कैन गूगल सर्च दिस. ये ऐसी एक स्टोरी है. तो ये पावर है बिलीव का. अगर आप बिलीव करो कि आप ये कर सकते हो, या अगर आप बिलीव करो ये नहीं कर सकते, दोनों ही केसेस में आप राइट हो. सब राइट है. क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं ना कि सर मेरे से नहीं हो सकता. यू आर राइट. कुछ लोग कहते हैं सर हो जाएगा. यू आर यू ऑल गेटिंग मी? यस. तो सिंपल एक बात करनी है आपको, ये इतना सीरियसली रात को रोज अपने आप से बोलना है, सोने से पहले और सुबह उठने के इमीडिएटली बाद. क्योंकि उस टाइम पे आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा पावरफुल रहता है, क्योंकि आप थके हुए होते हो सोने से जस्ट पहले, और सवेरे उठने के बाद बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हो. तो दोनों ही पीक स्टेट है बॉडी की. आर यू ऑल गेटिंग मी? तो यू हैव टू डू दिस एंड यू जस्ट सी द मिरेकल्स दैट स्टार्ट अनफोल्डिंग इन अ मैटर ऑफ मंथ. कि 1 महीने में क्या होना शुरू हो जाता है. गॉट इट? तो ये 3 चीज़ें नहीं करनी, 3 चीज़ें करनी है. तो चलो 1 बाय 1 कौन कौन मुझे बताएगा कौन सी 3 चीज़ें नहीं करनी है? हु विल टेल मी? कृष्णा,
व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी डोंट नीड टू डू? काय कोणती गोष्ट की करायची नाही आहे? वोकॅब्युलरी शिकायची नहीं है. वेरी गुड, लेट्स गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम. तालियां जोर से बजाओ. बिलीव के बारे में सीखे यू ऑल. कम ऑन. यस प्रतीक. ग्रामर रूल्स काय शिकायचे? वेरी नाइस. ग्रेट. लेट्स गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज अगेन फॉर प्रतीक. What else? Third and the most important point. Fear. Believe. What do you have to do? You have to believe. Got it? Right. तो फाइनली कुछ चीज़ें बोल के हाउ मच टाइम इज डन? 10 मिनट्स और मिनट. ओके. तो फाइनली कुछ चीज़ें लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि ये जो भी कुछ मैंने आपको बताया है ये मेरा स्टडी से आया हुआ चीज़ें हैं, ये स्टडी से की हुई चीज़ें हैं, ये किताबों से पढ़कर नहीं है सिर्फ. क्योंकि बहुत सारे लोग ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी वगैरह करते हैं, जो कि काफ़ी सारे लोग करते हैं और सभी करते हैं. बट एक्सपीरियंस नाम की चीज़ है जो हमने की है. कुछ लाइफ में चीज़ें देखी हैं, किताबें भी पढ़ी हैं, स्कूल में भी गए हैं, कॉलेज में भी गए, सब कुछ किया है. बट हमने साथ ही साथ क्या किया है? एक्सपीरियंस लिया है और राइट मेंटर्स से सीखे हैं, राइट गुरु लोगों से सीखे हैं. तो ये सब चीज़ों को मैं समअप करने के बाद कुछ चीज़ें लास्ट में बोलना चाहूँगा. अगर आपको चीज़ें अपने अंदर उतारनी हैं तो यू हैव टू स्टार्ट बिलीविंग. दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक यू टू टेक होम. आर यू ऑल गेटिंग मी? यस और नो? जो लोग आप में से क्लास को आते हो, कुछ लोग ऐसे हो कि जो क्लास में आते हो, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो स्टूडेंट्स के साथ आए हुए हैं. तो जो क्लास में आते हैं उन लोगों ने रेगुलरली क्लासेस को आना है आफ्टर दिवाली, ऑफ कोर्स, बिकॉज क्योंकि दिवाली की छुट्टियां लग रही हैं हम सब लोगों को. तो आफ्टर दिवाली यू हैव टू बी रेगुलर इफ़ यू वांट टू बी अ गुड कम्युनिकेटर. ये जो भी मैं कर रहा हूँ ये सब लोगों आप लोगों को भी सिखाता हूँ. आप लोगों को सीखना है कि नहीं? येस और नो? पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है? येस और नो? So I'll train you in that, but for that the first requirement is that you need to be regular and you need to be serious. ICU वाला serious नहीं, serious. Are you all getting me? Yes. Third thing कि दिवाली की छुट्टियाँ आज से लग रही हैं, तो you have to come directly on 8th of November, if I'm not wrong, right ma'am? 8th of November. You have to come on 8th of November. और मंडे है, एक तो परसों वाला मंडे है तो परसों नहीं आ जाना है, तो यूल कम डायरेक्टली ऑन डे आफ्टर. नेक्स्ट मंडे यू हैव टू कम टू क्लास, राइट. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि 8 तारीख को तो क्लास शुरू हो रहा है, बट 7 तारीख को हम सब लोगों की जूम मीटिंग होने वाली है, राइट. 7 तारीख को एक जूम मीटिंग होने वाली है जिसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कहूँगा. वो अभी नहीं कहूँगा, वो तभी कहूँगा मैं, क्योंकि वो तब के माहौल के हिसाब से सही रहेगा, नॉट नाउ. तो 7 तारीख की जूम मीटिंग रात को, वो टाइमिंग क्या रहेगा वो भी आपको मैं ग्रुप पे बताऊंगा. एवरीबडी इज देयर ऑन ग्रुप, राइट. तो उस टाइम पे जूम मीटिंग एवरीबडी हैज़ टू अटेंड. आर यू ऑल गेटिंग मी? नोबडी हैज़ टू बी लाइक लीव दैट मीटिंग फॉर एनी डैम रीजन. एवरीबडी हैज़ टू अटेंड दैट जूम मीटिंग. और 8 तारीख से फिर हम रेगुलर क्लास स्टार्ट करेंगे. गॉट इट? लास्ट में कुछ Q&A है, तो अगर 5 क्वेश्चन एंड आंसर्स हम लाइक विल एक्नॉलेज और उनके आंसर्स देंगे, अप्रिशिएट करेंगे. तो कुछ अगर क्वेश्चंस है जो आपको पूछने हैं पर्सनली, किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, तो ऐसे 4-5 क्वेश्चंस है जो वी कैन टेक. इफ नहीं देन वी कैन वाइंड अप. आर देयर एनी क्वेश्चंस? आर देयर एनी क्वेश्चंस देयर? त्याच्यावर काही क्वेश्चंस आहेत? ओके, श्योर. ठीक है. तो आई गेस एवरीबडी इज अंडरस्टूड. ऑलराइट. और दूसरी बात, दिवाली के बाद दिस इज़ फॉर द पीपल हु आर सीइंग मी ऑन YT लाइव अगेन, और जो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के अलावा जो स्टूडेंट्स आए हैं, अगर आप लोगों को मुझसे इंग्लिश सीखना है तो आप लोग अभी मैडम के पास रजिस्टर कर सकते हो. अपना नाम और नंबर देके रजिस्टर कर सकते हो, क्योंकि दिवाली के बाद हम लोगों के पास फ्लो बढ़ने वाला है जो कि हर जगह पे होने वाला है. तो एट दैट पॉइंट इन टाइम आई मे नॉट बी एबल टू लाइक हेल्प एवरीबडी, क्योंकि उस टाइम पे अगर लोड बढ़ गया तो दैट विल बी अ डिफरेंट सिनेरियो. तो आई वुड रिकमेंड कि अभी अगर किसी को सीखना है इंग्लिश, जेन्युइनली सीरियसली सीखना है, क्योंकि इंग्लिश इज़ रिक्वायर्ड एवरीवेयर, तो आप लोग मैडम के पास यू कैन रजिस्टर योर नेम एंड नंबर, राइट, एंड वी कैन सी यू आफ्टर दिवाली. आर यू ऑल गेटिंग मी? तो दिस हाउ वी आर डन विद इट. विल वाइंड अप. थैंक यू कि आप लोग आए, और इसी तरीके से करते रहिए. और सी यू आफ्टर दिवाली एंड ऑन 7th इन जूम मीटिंग. थैंक्स अ लॉट.